और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे ईरान की, क्योंकि ईरान में हैवानियत की सारी हदें पार होती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईरान में खामनेई की पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन को धीरे धीरे अब शांत करा दिया है। सड़कों पर प्रदर्शन भले ही थम गया हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों की हिरासत और सुरक्षा व्यवस्था सवालों में है। और इसके अलावा कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के मुताबिक ईरान में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने दमन की हदें पार कर दी। दंगा नियंत्रण पुलिस ने हिरासत में नाबालिगों के साथ अत्याचार किया। नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के भी आरोप है। इतना ही नहीं, हिरासत में रेप, मारपीट और यातना के भी आरोप लगे हैं। 549 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को यज़द सेंट्रल जेल भेजा गया है, जिनमें 91 महिलाएं शामिल हैं। ईरानी पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक 3,766 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 9,000 मौतों की जांच अभी जारी है। उत्तर पश्चिमी ईरान में 10 जनवरी को हुई फायरिंग में गर्भवती महिला और उसके जन्मे बच्चे की भी मौत हो गई। बता दें कि 2022 के प्रदर्शनों के दौरान भी हिरासत में बलात्कार, मारपीट और यातना की गई और इसकी शिकायतें भी सामने आई थी। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या खामनेई अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना और समझना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर जो अभी हालात ईरान में बने हुए हैं, आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि देखिए, विरोध प्रदर्शन जो हो रहे थे उसे दबाने की सारी हदें पार खामनेई की पुलिस की ओर से कर दी गई है। तो खामनेई की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या आरोप लग रहे हैं वो जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। देखिए, प्रदर्शन के दौरान दमन की हदें पार हो रही हैं। कैसे? क्योंकि वहां पर अत्याचार हो रहा है। हिरासत में नाबालिगों के साथ अत्याचार की जो सारी सीमाएं हैं वो लांघ दी गई है। इसके अलावा कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क की ओर से जो दावा किया गया उसको भी जरा समझ लेते हैं, जिसमें कई आरोप लगे हैं, जिसमें यह तक कह दिया गया है कि कैसे अब जो विरोध प्रदर्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, दंगा नियंत्रण पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, यह कहा गया रिपोर्ट के जरिए तमाम चीजें बताई गई है। इसके अलावा हिरासत में रेप, मारपीट और यातनाएं की जा रही है। यानी कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है लोगों के साथ, अब जरा समझ लीजिए। ईरानी पुलिस ने 20,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दबाने की कोशिश विरोध प्रदर्शन को किस तरीके से हो रही है। गिरफ्तार करने वालों में युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रदर्शनों के दौरान दमन की सारी हदें जिस तरीके से पार हो गई है, उसने कई सवाल उठा दिए हैं कि आखिर क्या खामनेई अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके अलावा मानवाधिकार संगठनों की चिंता क्या है, यानी कि जो चिंता जताई गई है वो भी हम जरा समझ लेते हैं। गिरफ्तारियां और हिरासत में यातना का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि अब अत्याचार की जो हदें हैं वो पार हो सकती है। 549 प्रदर्शनकारियों को सेंट्रल जेल में भेजा गया है। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में 51 महिलाएं भी शामिल हैं, यानी कि महिलाओं के साथ भी वहां पर दुर्व्यवहार हो रहा है। दुनिया को ईरान पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, ये मानवाधिकार संगठनों की ओर से चिंता हालात पर जताए गए हैं। प्रदर्शनों में अब तक 3,766 लोगों की मौत भी हुई है। पुलिस फायरिंग में गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। अब सोचिए कि क्या वहां पर मंजर होगा जब गर्भवती महिलाओं पर भी बर्बरता की सारी हदें पार हो रही है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए गए हैं और जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं बता रहे हैं कि वहां पर हालात बहुत ज्यादा इस वक्त चिंतित है, बहुत ज्यादा खराब इस वक्त हैं।